सीजन 2 की नई एपिसोड के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। अब मुझे पूरा प्रॉपर यकीन हो गया है कि वाकई यहाँ कुछ है। इस्तग़फ़ार, पीछे अल्लाह, क्या हम अंदर एंटर हो जाएं? ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देखा वजूद और मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं हूं वसीम अब्बास। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया जैसे आपने फीडबैक दिया सीजन 1 में। आज हम सीजन 2 की नई एपिसोड के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। जी नाज़रीन, और पहले सीजन के अंदर आप लोगों ने जिस तरह से हमें प्यार दिया, जिस तरह से हमें पजीराई मिली उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा पसंद किया आप लोगों की जानिब से, और बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया कि सीज़न 2 जो थोड़ा सा लेट हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप लोगों के रोज़ाना जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हमें ईमेल्स मौसूल हुई, तो वहाँ से हमें अंदाज़ा तो पहले भी था, लेकिन उससे मज़ीद हुआ कि आप लोग हकीकतन हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, और चाहते हैं कि इसी तरह से सीज़न पर सीज़न आता रहे इंशाल्लाह। और कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से ये डिले हुआ, लेकिन अब फाइनली हम लोग आप लोगों के सामने हैं। वही टीम, वही चीज़ें, लेकिन कुछ चेंजिंग इंशाल्लाह सीज़न 2 में रहेगी। वक्त के साथ साथ वसीम, हम लोग कोशिश करेंगे नाज़रीन आपको कुछ बेहतर से बेहतर लोकेशन हम लोगों ने लाइन अप की हैं। लाहौर से बाहर भी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह इस सीज़न में, और उसके साथ साथ नए इक्विपमेंट्स हम लोग हमने ख़रीदे हैं जो इंशाल्लाह आगे आने वाली एपिसोड्स में आप लोगों के सामने होंगे। आज वसीम, हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसके बारे में हमें रिपोर्ट हुआ, हमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कहा गया कि आज से पहले कोई भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं गई, और ये बात हम तक भी नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि पहुँच चुकी थी, और बिल्कुल हमें ये पता चला कि आज तक किसी को उस जगह की परमिशन नहीं मिली। और हमने जिस तरह से आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत दी कि हमने उस जगह पर परमिशन ली, उस जगह पर फिर हमने जो है रेकी भी की, और आज हम लोग वहाँ पर प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, शूट करने जा रहे हैं उन्हीं गैर मरई मखलूक़ात को जिनके बारे में आप लोगों ने हमें रिपोर्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, और हमें बताया कि वहाँ पर जिन्नात जो हैं वो इबादत करते हैं, और वो है एक मस्जिद जिसका नाम है मोती मस्जिद। और अभी हम उस लोकेशन पे जाएंगे, आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। उससे जाने से पहले वसीम, हम अपनी ऑडियंस से, अपने व्यूअर्स से ये बात शेयर करते चलेंगे कि नाज़रीन, आप लोगों का फीडबैक आता है, आप लोग मजबूर भी करते हैं कि हमारा नाम लीजिए। इसमें हम पूरे देखा वजूद की टीम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बहुत ज़्यादा फैंस हैं। हम कोशिश हमारी रहेगी आगे आपकी ईमेल्स भी पढ़ी जाए, आपके नाम्स भी ऑन लाइव ली जाए आने वाले एपिसोड में। हमारी कोशिश, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिक़दार होती है। मुशारिफ, अब हम पता क्या करेंगे, ये करेंगे कि जितने भी हमें लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हम उनका नाम लें, क्योंकि वो देखते हैं, तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक नेम स्ट्रिप उनकी चला दिया करें या उनके नाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नाम है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का फीडबैक विजुअली दिखाया जाए टीवी पे, जो जो आप लोग चाह रहे हैं आपका नाम लेना, हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले एपिसोड में करें। और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि ये सीज़न 2 हम अच्छे तरीके से इसका शुरुआत करें और बेहतर से बेहतर आपके तक एपिसोड लेके आएँ। आइए चलते हैं उस लोकेशन पे। सीजन 1 की कामयाबी और अवामी पजीराई के बाद अनदेखा वजूद की टीम लेकर आई है सीजन 2। सीजन 2 की पहली एपिसोड के लिए हमने इंतखाब किया लाहौर की मशहूर मोती मस्जिद का, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि यहाँ जन्नात महवे इबादत रहते हैं। मोती मस्जिद के तारीखी पसे मंजर में जाएं तो पता चलता है कि 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां की तामीर करदा ये मस्जिद कभी सिखों के जेरे असर भी रही। उस वक्त टेक्साल के तौर पर या फिर बतौर सिख टेम्पल इसे इस्तेमाल किया जाता था। 1849 के बाद इसे वापस अपनी असल हालत में तब्दील कर दिया गया। काफी अरसे से रिसालों, किताबों, अखबारात और सोशल मीडिया पर इस मस्जिद के बारे में मुख्तलिफ जावियों से लिखा गया। एक चीज सब में मुश्तरक रही कि यहाँ जन्नात का बसेरा है।
वो इस मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। लोगों ने अनदेखा वजूद की टीम को इतनी ज्यादा शोहरत रखने वाली मस्जिद को इन्वेस्टिगेट करने का बार बार कहा, क्योंकि आज से पहले किसी ने इस मस्जिद को इन्वेस्टिगेट करने की जुर्रत नहीं की। अनदेखा वजूद की टीम ने अल्लाह पाक का नाम लिया और इस मस्जिद को इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत की। मस्जिद की सीढ़ियों के साथ ही एक खुला मैदान है जिसमें एक बड़ा सा बड़ यानी बोड़ का दरख्त है और उस पर भी जिन्नात अपना बसेरा रखते हैं। मस्जिद की दाहिनी तरफ 3 कमरे हैं जहां लोगों की बड़ी तादाद, खासकर खवातीन, दीवारों पर अपनी दुआएं लिखकर जिन्नात से इस्तदा करती हैं कि उनकी दुआ को अल्लाह के हजूर मकबूल कराएं। करना तो अल्लाह ताला ने होता है और अल्लाह के नबी ने करना होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वसीला बनाया होता है कि हमें यहाँ, मैंने सुना हुआ था कि मोती मस्जिद में आए और नफल पढ़ें और नफल पढ़ के मन्नत जो मांगे वो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके पूरी करते हैं। मैं यहाँ, मेरे शौहर 4 साल से बच्चों से रब्ता नहीं कर रहे थे। आज मेरा तीसरा दिन है और मैंने इन तीसरे दिन में ये देखा है कि वो बच्चों के बाप ने बच्चों से रब्ता किया है, बल्कि उनके पास बैठे हैं और उनसे ये कहा है कि मैं शाम को आपको लेके जाऊंगा ऐसा ईद की शॉपिंग कराने। जो आदमी 4 साल से पिछले अपने बच्चों से रब्ता नहीं कर रहा था, और मैंने इस मस्जिद में, खुदा के घर में, अल्लाह के हबीब के सदके अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल की है और ये अल्लाह ताला का घर है। बेसिकली मैं ये कहती हूँ जिस तरह मेरी मन्नत पूरी हुई है, मेरी मुराद पूरी हुई है, मैं कहती हूँ तमाम लोगों की इसी तरह मन्नतें और मुरादें पूरी हैं और वो आएँ और यहाँ आके अल्लाह ताला की इबादत करें, नफल पढ़ें, शुक्राने के। अल्लाह ने अपने हबीब के सदके मेरी दुआएं कबूल की। आज मेरा तीसरा दिन है और 3 दिन ही मैंने आना। पहले तो मैंने सुना हुआ था कि यहाँ जिन्नात होते हैं और जिन्नात और परियां अल्लाह ताला की इबादत करती हैं, लेकिन अब मुझे पूरा प्रॉपर यकीन हो गया है कि वाकई यहाँ कुछ है। जो आज मेरा तीसरा दिन है और मेरी मन्नत पूरी हो गई है। कुछ लोग अनदेखा वजूद की टीम को ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि वो सरीह यकीन रखते हैं कि यहाँ दुआ मांगने और नवाफिल पढ़ने से 100% दुआ कबूल होती है। मैं तो इस मस्जिद का सर्च करने के लिए आया था, देखने आया था कि क्या वाकई इसमें वो चीज़ पाई जाती है कि नहीं, लेकिन मैंने जो देखा है तो शायद के हो, लेकिन अभी तो इस टाइम तो इतना अंधेरा वगैरह नहीं है, चाहे वो अंधेरे वक्त आते हों या किस टाइम भी आते हों, तो वो आके देखते हों या पढ़ते हों। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो जिन्नात हैं वो कुरान पाक पढ़ते हैं, आके कुछ तरीके किताबें वगैरह पढ़ते हैं। इस रूह से लोग कई आते हैं यहाँ पे देखने, मन्नतें वगैरह मानने के लिए, इसलिए मैं इस हवाले से यहाँ पे इस नजर आया। अभी हम इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ पे आए हैं और जो शिकायत तो नहीं उसको कहेंगे, एक जो राज है, एक पर्दा है उस अनदेखा वजूद को जो हम लोग नहीं देख सकते। वसीम, यहाँ पे कहते हैं कि मुसलमान जिन्नात हैं जो नुकसान नहीं देते बल्कि लोगों के काम आते हैं, जो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और सारा कुछ प्रोसेस होता है। आइए उस मस्जिद में चलते हैं। जी नाज़रीन, अगर हम इसके बारे में थोड़ा आपको बताते चलें, बेसिकली इसकी वज़ू की जगह साथ एक कैंटीन है, वहाँ पे बनाई गई है वसीम। और इस मस्जिद का कोई इमाम बाकायदा तौर पे नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ का एक वर्कर है साथ ही जो आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के, वो यहाँ पे बाजुबाद नमाज़ करवाते हैं। तरावी भी होती है यहाँ पे रमज़ान के महीने में, बाकी 5 वक्त की नमाज भी होती है, लेकिन कोई ख़ास इमाम यहाँ पे नहीं है। लोग आते हैं मस्जिद में, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। हम आपको उसका भी एरिया दिखा रहे हैं जहाँ पे कहते हैं कि ख़वातीन और मर्दों की जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं, उसके लिए ख़ास रूम्स हैं। आइए वसीम, पहले अगर ये मेरा कैमरामैन बिलाल और नदीम दिखाएं, आए ज़रा, लाइट ऑन कर लें। लाइट ऑन कर लो यार, लाइट्स ऑन कर लो। आए वसीम, चले।
ये वो पहला कमरा है। बिल्कुल। और वसीम नाज़रीन, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे जान नमाज बिछाते हैं, औरतें यहाँ पर आती हैं। ये अगर कैमरामैन दिखाएंगे, ये उन्हीं ने यहाँ पे वसीम मन्नतें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे मना भी कर दिया गया है कि आप दीवारों पे नहीं लिखना, और बल्कि कानूनन जुर्म है। स्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी हो, नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि उसके ऊपर किसी भी तरह से कुछ इश्तिहारबाजी करना, कुछ लिखना, वो जुर्म के जुमरे में आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन्नात को सलाम पेश किए जा रहे हैं। जन्नात बुजुर्ग लिखा हुआ है एक जगह पर, और इस तरह से एक ये आप देख सकते हैं वलायत का एक जो मकाम होता है वो जाहिर होता है। मोती मस्जिद के बारे में जनाब दुआ करें कि अल्लाह हमारे ऊपर से जिन को मतलब लोगों ने लिखा है, या अल्लाह पाक मेरी उसामा के साथ मतलब इस तरह की बातें भी सुलह हो जाए। और इसके बारे में अगर वसीम हम नाज़रीन को ये बात शेयर करता चलूंगा मैं कि वो मन्नत जो नेक ख्वाहिशात पे मुश्तमिल हो, वो कहते हैं वो पूरी होती हैं। आइए ये एक और बात यहाँ पे मिशाल है। ये देखें नाज़रीन, जो हम बात कर रहे थे कि दीवारों पर लिखना सख्त गुनाह है, यहाँ पर बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है, मना नहीं किया गया। बताया भी जाता है लोगों को, लेकिन चले ये देख सकते हैं आप, ये जैसे नेक ख्वाहिश की अगर हम बात करें, ये मेरा कैमरामैन का जूम करके दिखाए, अल्लाह मुझे बेटा दे, ठीक है, इंशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत सी हैं मतलब, और जगह पे आप देख रहे हैं दीवारें भरी पड़ी हैं, सयाह हुई हैं। ये चीज की मुझे थोड़ी सी एक हमारे साथ रूहानी स्कॉलर आएंगे अभी रात के वक्त, उनसे बात करेंगे। असर से मगरिब के तक नवाफिल अदा करना शरई तौर पर मना है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो हम लोग इस पे भी पर्दा हटाएंगे, क्या सच्चाई है इसके पीछे। और एक और बात मुशारिफ, यहाँ पर जो मैं अपने दिल्ली भी आना चाह रही है, अगर उसको कैप्चर करें कैमरामैन। ये शाहजहां के दौर की तामीर करदा एक मस्जिद है और उसी दौर का एक शाहकार है। तो यहाँ पर बिजली का कोई वाज़ेह तौर पर इंतजाम नहीं है, इसीलिए हमारे जो इस वक्त पेस्परेशन से जो शराबखोरियां हैं, तो वो चीज़ जो है उसका भी हम आपको बताते चलें कि ये हालत हमारी इस वक्त क्यों होती जा रही है। ये दिखाएं, ये क्या है, आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर यहाँ कोई अल्लाह की मखलूक है, हम माजरत चाहते हैं, हम यहाँ पे आए हैं, हमारा कोई भी मकसद गलत नहीं है, हमसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो माजरत। अच्छा, ये भी कमरा है जहाँ पे ये दरियाँ हैं नमाज के लिए और सारा कुछ काफी है। और ये भी देखें वसीम, जी जी, आई थिंक ये भी कोई मन्नत, ये धागे मन्नत के, हाँ ये आप देख सकते हैं, बांधे जाते हैं, और ये भी है। और ये आज रूम हम लोगों ने खुलवाया है, ये बंद होता है वैसे ज्यादातर। ये सारी दीवारें, आइए आपको थोड़ा और दिखाते हैं साथ। रोजाना यहाँ पे कुछ लोग कराची से, मुल्तान से, पूरे मुल्क से इस मस्जिद के अंदर लोग आके नवाफिल अदा करते हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। तो पहली बात तो ये है कि जो बंदा यहाँ पे चल के आता है वो मुसाफिर बन जाता है। दूसरी बात, फिर रब के घर के अंदर आके रब के आगे खड़ा होकर रब से मांगता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी ही से मदद मांगते हैं। जब ये दो तीन चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद फिर ये 250 साल तक वीरान पड़ी जाने वाली मस्जिद, इसके दरो दीवार भी उस बंदे के लिए दुआएं करती हैं। तो जब इसके दरो दीवार भी उसके लिए दुआएं करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ जल्दी कबूल फरमा लेता है, और उसकी वो मन्नत, जो नेक नियत जो दुआ लेके आता है, अल्लाह पाक उसकी कबूल फरमाता है। लेकिन कोई वाक़या ऐसा कोई यहाँ पेश आया वो इन 3-4 सालों में जब से आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? जी, मेरे साथ जो वाक़या पेश आया वो तो ऐसा है कि आज से 2 साल पहले तकरीबन यहाँ एक बंदा आके नमाज पढ़ रहा था। ज़ोहर की नमाज उसने अदा की, उसने ज़ोहर की नमाज अदा की तो नमाज में रो रहा है। नमाज पढ़ने के बाद एक साइड पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत करता रहा और रोता रहा। असर की नमाज उसने अदा की, असर की नमाज में भी रोता रहा, हत्ता कि मगरिब की नमाज का टाइम हो गया तो मुझे बड़ी दुस्तदू पैदा हुई कि ये बंदा ज़ोर से लेके मगरिब तक रो रहा है। तो मगरिब की नमाज उसने यहाँ पे अदा की। नमाज अदा करने के बाद सारे लोग चले गए, मस्जिद के बंद करने का टाइम हो गया। मैंने उसका कहा, भाई मस्जिद के बंद करने का टाइम हो गया तो प्लीज़ आप तशरीफ़ ले जाएं, टाइम हो गया।
वो आदमी उठा और उसने मुझसे मुसाफा किया। जब उसने मुसाफा किया, उसने मेरे से आंखें मिलाई, तो मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। ऐसा महसूस हुआ कि ये इंसान नहीं है, ये कोई और ही मखलूक है। मिलने के बाद चंद लम्हात गुजरे, वो बंदा मस्जिद से बाहर चला गया। तो मैं उसको देखने के लिए जब मस्जिद से बाहर निकला तो मैंने देखा वो दोबारा मुझे नजर नहीं आया। ये खुद वाकया मेरे साथ। इसके अलावा कोई ऐसी खुशबू कभी महसूस हुई हो मस्जिद के अंदर? ये कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे रोजाना नहीं, कभी कभार कुदरती तौर पे एक ऐसा खुशबू का हुला महसूस होता है। इतनी प्यारी महक होती है ना जिसकी, कि बड़ी अजीब व गरीब खुशबू होती है। तो इसके अलावा कोई ऐसा आपने नहीं देखा या लोगों से कुछ मंसूब हुआ हो जिन्होंने आपको आगे बताया हो? जी, लोग बताते रहते हैं कि पहली तो बात यह है कि कहते हैं कि हमारी यहाँ पे दुआ कबूल। सही। और जो जिन्नात के हवाले से बताते हैं, वो कुछ लोग बताए कि हम नमाज पढ़ रहे थे, हमें नमाज में ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने हमारी कमर के ऊपर हाथ रख दिया है। और कुछ ऐसे कहते थे कि हम नमाज अदा कर रहे हैं और नमाज अदा करते हुए हमें ऐसे महसूस हुआ कि जैसे हम जिस मकसद के लिए आए ना, वो हमारी दुआ कबूल कर ली। वाह, सही। मैं परेशान था, मैं मकरूज था। मैं आ गया उस मस्जिद में, 2 नफल नमाज सुबह की 4 रकात हम नमाज मुकम्मल पढ़ी, उसके बाद 2 नफल इसी जगह पर पढ़े हैं। पढ़ के मैं ना चला गया हूँ खड़गपुर की हवेली में, उधर जाके मैं सो गया हूँ। आधा घंटा सोऊंगा, लेकिन मेरे दाएं कंधे पे एक शख्स आया है, उसने मुझे दुआ सलाम किया और मेरे कैश पैसे ख्वाब में आया, वो मेरे दाएं कंधे पर रख कर चला गया। जैसे मुझे जाग आई, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये कि मैंने देखा वो जाग गई, वो चीज नहीं मतलब एक ख्वाब में आपको सिग्नल मिला। हाँ, सिग्नल मिला। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से मैं बड़ा बेहतर हो गया हूँ। मैं खुशहाली हो गई है मुझे, जो मेरी परेशानी थी वो काफ़ी ख़त्म हुई है। लेकिन दुनिया के साथ साथ तो चलता रहता है, लेकिन मैं उस दिन से इस मस्जिद का मुती हो गया हूँ। अल्लाह का घर है, हर जगह ही है, लेकिन यहाँ से मुझे फैज़ मिला है, मेरी मन्नत पूरी हुई है। मैं वो अल ऐलान सबको कहता हूँ इधर हुई है मेरी, इसमें कोई झूठ शक शुबे वाली बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको मस्जिद की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये मस्जिद मोती मस्जिद जो अल्लाह का बहुत ही प्यारा घर है, इसे बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया, मगर लोग यहाँ पर आते हैं अबकरी के रसाले की वजह से कि यहाँ पर इबादत करने के साथ उनकी दवाएं कबूल होती हैं। मगर अक्सर लोग आते हैं, वो इन दीवारों पर ऐसे लिख जाते हैं कि दवाएं उनकी यहाँ से मंजूर होती हैं, मगर नहीं, ये मस्जिद की खिलाफवर्जी है, मस्जिद की बेअदबी है। इससे अल्लाह के घर की बेअदबी होती है। आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि आप जब मर्जी आएँ, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर दवाएं कबूल होती हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप ये लिखाई जो है ये ना करें, क्योंकि इससे ये मस्जिद की बेहुरमती होती है। जी वसीम, जी नाज़रीन, हम अब रात के टाइम वहाँ पे मौजूद हैं वसीम, और इससे पहले मोती मस्जिद से जाने से पहले यहाँ पे कुछ ऐसी 7 जगह है जो जहाँ से लोगों को शिकायत रही है गुजरते हुए, कभी भी अगर इस रास्ते से गुजरे। तो वसीम, उस वहाँ पर जाने से पहले मुशारफ, यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को आज ये बताएंगे कि आज हमारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे एक इस्लामिक स्कॉलर है, ईरान से उनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर फ़ारूक साहब। डॉक्टर फ़ारूक साहब, वेलकम कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आज हमारी टीम का हिस्सा बने सीज़न 2 की हमारी फर्स्ट एपिसोड में। और यहाँ पर नाज़रीन आपको ये बताएंगे कि डॉक्टर फ़ारूक साहब के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ सोशल मीडिया के ऊपर ही, और स्पेशली ईरान से तशरीफ़ लेकर आए हैं और आज हमारी टीम का ये हिस्सा भी हैं, और इनके साथ हम आज इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखते हैं कि वो जो रमूज हैं उनके ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, और सिर्फ आपके लिए। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग मोती मस्जिद से जाने से पहले एक यहाँ पे बोर्ड का दरख्त है वसीम, वहाँ पे देखते हैं। आइए। इस दरख्त की हदूद में दाखिल होने से पहले 1 मिनट रुकिएगा। जी जी। आदाब हैं मज़हब में, फ़िक़्ह में, कि जैसे हम इंसानों के अंदर कबीले, कौम और हमारे रहन सहन के तौर तरीके हैं, इस तरह जिन्नात के भी हैं।
और जिन्नात की अलग अलग इकसाम पाई जाती हैं। हम दरख्तों में जो रहने वाले जिन्नात हैं उनको असहाबे अशजार बोला जाता है। सही। खारदार झाड़ियाँ जो होती हैं, टहनियाँ या खारदार पौधे हैं, उनमें रहने वाले जिन्नात को असहाबे सौबुल अलीक बोला जाता है। इस तरह जो हम इंसानी शक्ल में, जैसे अब ये मस्जिद की तरफ जाएंगे, वहाँ पे जो जिन्नात मौजूद हैं उनको असहाबे सितर की कैटेगरी में फॉल किया जा सकता है। अच्छा। और इस तरह जो वीराने में रहते हैं वो जिन्नात अलग हैं। आग में जो रहना पसंद करते हैं उनको असहाबे अन्नार बोलते हैं। सही। हवाओं में जो रहते हैं उनको ज़वाबा बोलते हैं। इस तरह हर एक जिन्नात के अलग अलग कैटेगरीज हैं। और इसी तरह जैसे हम जिस भी मखलूक का हमें सबसे पहले डायग्नोज किया जाता है हम लोग कि यार यहाँ पे कौन सी मखलूक आबाद होगी। सही। अब जैसे कि हम बोर्ड के दरख्त की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे जाने से पहले हम यहाँ के जिन्नात जिनको असहाबे अशजार बोला जाता है, यहाँ पे जो भी मखलूक है, जैसे आप लोगों को रिपोर्ट किया गया कि कुछ कहानी है, कुछ वाक़यात यहाँ पे पेश आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसकी हदूद में दाखिल होने से पहले यहाँ तो आदाब है कि 3 बार पाँव को, दाएं पाँव को ऐसे ऐसे खटखटाया जाए। सही। ठीक है। आम लोगों को ये बताया जाता है, तालीम दी जाती है। अगर आप ये नहीं जानते तो आप जैसे घर में किसी के जाने के आदाब में कि आप पहले मुखातिब हों, अस्सलाम वालेकुम या साहब अशजार, मतलब मखलूक खुदा, ठीक है, शजर अशजार, हाँ जी, बसने वाले, बिल्कुल बिल्कुल आप मेरा पॉइंट फॉलो करके सबसे पहले उनसे हम इस तरह सलाम करेंगे, उसके बाद उनसे कॉल करेंगे, मुखातिब होंगे कि हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आप मखलूक़ात की जिक्र किया। तकरीबन 25 से 29 के करीब आयात हैं जिनके अंदर जिन्नात की ताकतों का जिक्र है, उनके खलक करने का सारा निज़ाम अल्लाह ताला ने बताया। और इसके अलावा सूरह जिन अलग से है जो टोटली कम्प्लीटली जो है वो जिन्नात के ऊपर नाज़िल हुई है। ठीक है। अब वो यहाँ पे ऐसी हदूद में दाखिल होने से पहले उनसे मुखातिब होना आदाब में से है कि सबसे पहले आप इनसे मुखातिब हों, इनको अपनी तरफ मतवज्जो करें और इनको बताएं कि हम यहाँ पे किस मकसद के हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना इस ये सब करने से हमें इसका फायदा ये है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब हम उन्हें आने का अपने का मकसद बता देंगे और उनको कहेंगे कि अलर्ट हो जाए, ताकि हमें नहीं पता हम यहाँ से गुजरे हैं, यहाँ पे बैठा खाना खा रहा हूं, किसी के बच्चे हों, तो वो उनको हम पहले तकलीफ ना पहुंचाएं, हमसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो मकसद ये होता है। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, मतलब अभी नहीं, अभी हम मुखातिब होंगे। ठीक है। आप लोगों की तरफ से भी या मैं ही बोल लेता हूँ। हम देखें वसीम, जैसे हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, नाज़रीन को भी पता है कि सर हमारी कोशिश होती है कि हम लोग वहाँ पे कोई गलत मकसद के लिए तो जाते नहीं, पहली बात। ठीक है। हमारी कोशिश होती है उनसे इजाज़त ली जाए। तो आप अपने तरफ से देखें जैसे आप कहना चाहें कि हमें उनसे किस तरह मुखातिब होना चाहिए, और आप फिर हमें साथ साथ बताते रहना कि यहाँ पे क्या आपको महसूस हो रहा है, आपकी रूहानी या अस्सलाम वालेकुम या असहाब शज्जार जिन्नात, बगैर हवा के मेरे सलाम के वक्त ही ऊपर से पत्थर आके गिरा, जो कि पहले भी आके गिरा। ठीक है। ये दिखाएं जी। हम अस्सलाम वालेकुम या असहाब अशजार जिन्नात कुम बिज़निल्लाह, हम सब यहाँ पे आज मौजूद हैं। हमारा यहाँ पे आने का मकसद यह है कि कुरान करीम में आप मखलूक़ात की तख्लीक का, हलकत का और मौजूदगी का, वजूद का जिक्र किया गया है। आज के इस दौर में बहुत से लोग मुसलमान होने के बावजूद आपके वजूद का कुरान पाक में जिक्र के बावजूद इनकार करते हैं। और हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को, दुनिया को आपके वजूद से आगाह करवा सकें कि आप जैसी मखलूक़ात वजूद रखती हैं और अल्लाह ताला ने आप तमाम मखलूक़ात को बहुत से अख्तियारात दिए हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे अपने आदाब के साथ आए हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचाएं, ना कोई बेदबी करें, ना कोई गुस्ताखी करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हम ऐसा उसी तरीके से कोऑपरेट करेंगे और हमें बगैर किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान पहुँचाए बगैर और हमें दहशत ज़दा, खौफ ज़दा किए बगैर आप हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदगी का इजहार करवाएंगे और अपनी मौजूदगी की निशानियाँ हमें वाज़ा करते जाएंगे। डॉक्टर साहब चलें, इसके ये आवाज़ है, ऐसा ऐसा होता जाएगा। इसकी सीढ़ियाँ हैं शायद। हाँ देखते हैं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ना करते हैं। या अब इस तरह जो है ना, अब हमने एक बार कर लिया ना, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वो हमें कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई जो है ना साइन वो अपना जो है ना हमें देते रहेंगे। बिल्कुल सही। नदीम आप थोड़ा ज़रा दिखाइएगा, आगे चढ़िएगा कैमरा। ये देखो ये मैंडम कैसे जा रहा है। हाँ ये बहुत ज़्यादा ध्यान से वैसे इजी हो, कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की पाकज़ात हमारे साथ है, किसी भी किस्म का आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आप यहाँ पे वजूद मखलूक। बिस्मिल्लाह। आप यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे लम्स, मेरे एहसास, मेरे ख्वास खमसा आपकी मौजूदगी को
महसूस कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपसे एक बार फिर बहुत ही मोहब्बाना गुजारिश करूंगा कि अपनी मौजूदगी के इजहार की कोई ना कोई निशानी हमें दीजिए, वाज़िया निशानी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कॉल के दौरान दी थी। दोबारा से कोई ऐसी निशानी दीजिए। ये एक EMF रीडर है हमारे पास, उसके ऊपर कोई हमें साइन दीजिए, रीडिंग दीजिए कोई ना कोई। क्या कोई चीज़ अगर यहाँ पे है मेरे इस मीटर के करीब आ सकती है? यहाँ पे जो भी मखलूक है अपनी मौजूदगी हमें ज़ाहिर करे। आप भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। हम आपको परेशान करने नहीं आए। हमें पता है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आप ऐसे इशारे दे चुके हैं। बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का इजहार कराएं। हम इस तरह से डरने नहीं वाले। हम इस तरह से डरने नहीं वाले। संभल गए यार। डॉक्टर साहब, देखा बगैर हवा के ऊपर खटके शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, देखा देखा ये अंदर कुछ नाम और वो ऊपर तक देखें, अगर ये जूम करें नदीम, ये नाम लिखे गए हैं और बाकायदा जैसे किसी चीज़ से चुरे से नाम बाकायदा लिखा गया है। जी वसीम, और तो डॉक्टर साहब ये जैसे सुनने में आता है जी, आजकल जिस तरह आलम और बाकी चीज़ों में ये होता है कि जी आप अपना अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ें गलत जब इस्तेमाल होती हैं कि जी आपने अगर किसी से शादी करनी है या कुछ ऐसा मामला करना है जो अपना नाम जी यहाँ पे कील ठोकाएँ, कहीं लिखाएँ, तो अगर बोर्ड की बात की जाए तो क्या ये मुमकिन है कि इसको स्पिरिचुअली या वैसे अगर अब कि ये वसीम, ये क्या हुआ है? ऊपर करें, ऊपर करें, नदीम दिखाएं। वसीम कहाँ है? ये क्या हुआ है? वो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, फिलहाल इधर आओ। वो देखो यहाँ पे तो तरह-तरह के जानवर इस दरख्त के अंदर हैं यार। ये देखो, ये जहाँ मेरी लाइट है ना, ये जस्ट हैव टू फोकस दैट। ये अभी भी चमगादड़ों का यहाँ पे ना बाकायदा
क्या आप अपनी मौजूदगी दोबारा दिखा सकते हैं? हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, हम आपसे लड़ने नहीं आए। इस तरफ है, ये देखें, इसके अंदर कोई तावीज़, कोई कागज़ जो है ना, ये किसी ने फंसाया हुआ है। इसको निकालिएगा ना। हाँ। इसको लगा रहने। मैं इस हवाले से आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जो मेरे से अभी मुशारिफ ने सवाल किया। होता ये है मुशारिफ के, इस ज़मीन पे ना हम इंसानों से पहले जिन्नात आबाद थे। सही है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, इसका सूरह बकरा में भी जिक्र है। बिल्कुल। ठीक है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा कि जिन्नात को ख़त्म करके और उनको ना ख़त्म करके ज़मीन को साफ़ करके और अज़ाज़ील इब्लीस शैतान को कैद करके जंजीरों में जकड़ के ऊपर ले। बिल्कुल सही। जब ज़मीन पे वो फरिश्तों के साथ जिन्नात की खून रेज़ी हुई तो उस दौरान कुछ जिन्नात ने गारों में पनाह ली। सही है। जो असहाबिल कहूफ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। गारों में पनाह लेने वाले जिन्नात। कुछ ने पहाड़ों पे लिए, जिन्हें असहाबिल जबल कहते हैं। ठीक है। कुछ ने इसी तरह दरख्तों में पनाह ली। सही। ये बोहड़ का दरख्त और पीपल, ये बेरी, ये पुराने दरख्त और इनकी उम्र बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे। ये दरख्त कई कई 100 सालों तक होते हैं, कई कई हजारों साल तक भी इनकी एज जाती है। बिल्कुल। तो उस वक्त से ना ये इन जिन्नातों ने ऐसे दरख्तों में पनाह ली थी। बिल्कुल सही। अब होता यह है कि आजकल हमारे एशिया में खासतौर पर काला जादू बहुत पीक पकड़, बहुत ज्यादा। काला जादू तो मायना है, इसके अलावा सिफली, बंगाली, लातीनी, मिस्री इलम, बुद्धा मतबकार, हिंदुआनी, ये 6-7 इलम है इस वक्त टॉप के इस वक्त जा रहे हैं। तो इन अमलियात में लोग क्या करते हैं, अमलीन अब इन जिन्नात से मदद लेते हैं, नक्शे बना के अमल करके, और वो किसी औरत को या किसी मर्द को दे दिया कि हाँ भाई इसको जाके 9 कील 3 कील लेके इसको दरख्त में ठोक देना। दरख्त में नाम कंदा कराना, छुरी से किसी नोकदार चीजें, या ऐसे तावीज जैसे अभी फंसा हुआ था, ऐसी कोई चीजें दरख्तों में फंसा के देने से तुम्हारा जो वो ख्वाहिश है या जो तुम्हारी हाजत है वो पूरी होगी। जबकि ये शिर्क है। हमारे लिए सबसे, हम बीइंग ए मुस्लिम, हमारे लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम हर काम में, हर चीज में मदद अल्लाह से मांगे। बिल्कुल ऐसे। जहाँ वसीला ले लें कोई, जिसका सूरह मायदा में भी जिक्र है, आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला कहता है कि मुझ तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। तो कोई वसीला तलाश करके भी जो है ना, हम अपनी दुआओं की, अपनी हजात की मंजूरी और कबूलियत के लिए कोई अमल कर सकते हैं, बजाय कि ऐसे कोई शैतानी अमलियात की तरफ जाने के और दायरा इस्लाम से खारिज होने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुशारिफ जी वसीम। मुशारिफ जी वसीम। मुशारिफ जी वसीम। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? नहीं यार, रीडिंग की अभी तक कोशिश हो रही है यार। रीडिंग हाइट पे। हाँ, रीडिंग हाइट पे है, क्योंकि कोई भी चीज वहां से नीचे गिरती है। यहाँ से पहले 3-4 दफा हुआ ना, इस टहनी से हो चुका है। नाज़रीन, ये है कि डॉक्टर साहब माजर बारिश शुरू हो गई, थोड़ा वेट करते हैं वसीम, ब्रेक लेते हैं और देन फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि बाद में करना है या नहीं। अब मोती मस्जिद का जो आता है उसको अगर हम कवर कर लें इस टाइम के अंदर तो वो ज्यादा वो हम देख लेते हैं। नाज़रीन, अभी हम इसको बाद में देखेंगे। इस पे बारिश शुरू हो गई है, उसके साथ हम अब देखते हैं जहाँ जहाँ हम लोग शूटिंग को कवर अप कर सकते हैं। आए सर, आए। जी नाज़रीन, वसीम दूसरी साइड पे देख रहे हैं इस एरिया के, और मैं इस तरफ आ गया हूँ। हम लोग स्प्लिट हो गए हैं शुरू में, ताकि बेहतर हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी तक ईएमएफ पे कोई रीडिंग नहीं है। पीछे ध्यान से और डॉक्टर साहब, हमने जैसे वहाँ पर देखा कि उस बड़ के दरख्त के करीब जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस मिली, लेकिन वो एक ख़ास हाइट पर नज़र आ रही थी। वो चीज़ें मैंने ईएमएफ मीटर लगा के भी चेक की, मुझे नीचे नहीं, मुझे लगता है कि वो चीज़ें कहीं ऊपर आबाद हैं, मस्कन उनका कहीं वहाँ है। उसकी वजह ये है कि वसीम देखें, जैसे कि हम इंसान है ना, लेट्स सपोज आपके घर पे कोई अननोन पर्सन आए, उसका गेटअप भी कोई अजीब सा हो, कोई हुलिया अजीब सा हो, तो आप घबरा जाएंगे, एक बार डर जाएंगे, अलर्ट होंगे कि यार ये कौन आया। ठीक है, आप उससे उस ट्यून में बात करेंगे, उस ट्यून से उससे आप इंट्रोडक्शन लेंगे। अब इस मखलूक का भी ऐसे होता है, ये जितना हम इनसे नहीं डरते, जितना ज़्यादा ये हमसे डरती हैं। अब ये इन पे डिपेंड करते हैं, इनकी अपनी मर्जी होती है हमें किस हद तक ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, क्योंकि हम पहले इनको एक वो
कॉल बांध चुके होते हैं कि हमें आपने नुकसान नहीं पहुंचाना, सही, हम ठीक आपको है, नुकसान हम उनको बाउंड्रीज कर चुके होते हैं, लिमिटेशन दे चुके होते हैं। अब आपने देखा होगा जब मैंने पहले उनसे गुफ्तगू की, उसके बाद दोबारा से कॉल किया तो उन्होंने पत्थर गिराया बेकायदा ऊपर से, फिर एक ही झाड़ है मखसूस जो बार बार 3-4 दफा ऐसे हिला है, लेकिन वो आपकी वाली बात वही कि उस हाइट के ऊपर है, उस हाइट से वो लोग नीचे नहीं आ रहे। और एक और चीज़ नाज़रीन जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा वो ये कि इस बिल्डिंग को जो है दूसरी तरफ से मुशारिफ देख रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, और यहाँ मैं डॉक्टर साहब के साथ घूम रहा हूँ। क्या कोई चीज़ है यहाँ पे? क्या बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं? क्या मेरे इस EMF मीटर के नज़दीक आ सकते हैं आप? क्या कोई है? और तेज ये दरवाजा खटकाना, इस्तग़फ़ार, पीछे तक, ये पीछे अल्लाह, क्या आप ये इस दरवाजे को रोक सकते हैं? क्या हम अंदर एंटर हो जाएं? इस्तग़फ़ार, पीछे तक, पीछे अल्लाह, क्या हम अंदर एंटर हो जाएं? ये देखिए, करना तो अल्लाह ताला ने होता है और अल्लाह के नबी ने करना होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वसीला बनाया होता है कि हमें यहाँ, मैंने सुना हुआ था कि मोती मस्जिद में आएँ और नफल पढ़ें और नफल पढ़ के मन्नत जो मांगें वो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े पूरी करते हैं। मैं यहाँ, मेरे शौहर 4 साल से बच्चों से रब्ता नहीं कर रहे थे। आज मेरा तीसरा दिन है और मैंने ये इन तीसरे दिन में ये देखा है कि वो बच्चों के बाप ने बच्चों से रब्ता किया है, बल्कि उनके पास बैठे हैं और उनसे ये कहा है कि मैं शाम को आपको लेके जाऊंगा ऐसा ईद की शॉपिंग कराने। जो आदमी 4 साल से पिछले अपने बच्चों से रब्ता नहीं कर रहा था, और मैंने इस मस्जिद में, खुदा के घर में, अल्लाह के हबीब के सदक़े अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल की है और ये अल्लाह ताला का घर है। बेसिकली मैं ये कहती हूँ जिस तरह मेरी मन्नत पूरी हुई है, मेरी मुराद पूरी हुई है, मैं कहती हूँ तमाम लोगों की इसी तरह मन्नतें और मुरादें पूरी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन्नात को सलाम पेश किए जा रहे हैं। जन्नात बुजुर्ग लिखा हुआ है एक जगह पर, और इस तरह से एक ये आप देख सकते हैं वलायत का एक जो मकाम होता है वो इससे जाहिर होता है। मोती मस्जिद के बारे में जनाब दुआ करें कि अल्लाह हमारे ऊपर से जिन को मतलब लोगों ने लिखा है, या अल्लाह पाक मेरी
उसामा के साथ मतलब इस तरह की सुलह बातें हो भी जाए। सुलह हो जाए। और इसके बारे में अगर वसीम हम नाज़रीन को ये बात शेयर करता चलूंगा मैं कि वो मन्नत जो नेक ख्वाहिशात पे मुश्तमिल हो, वो कहते हैं वो पूरी होती हैं। हम इस तरह से डरने नहीं वाले। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि ये भी एक हसीन शाहकार था इस मस्जिद के अहाते के सामने जो मकतब खाने बनाए गए थे, लेकिन ये अब उस हालत में नहीं रहे जैसे मस्जिद का जो सहन है, जिस तरह से वो कुशादा है और बिल्कुल सफाई सुथराई का जो निज़ाम हमें नज़र आ रहा है। अगरचे ये मस्जिद जो है वो 250 साल बाद इसको दोबारा से खोला गया, मतलब 2 सदियों 2-2.5 सदी के बाद इसको खोला गया। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि ये चीज़ें मेरे अपने नॉलेज या मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक इस तरह की जगहों पर जहाँ पर कोई आने जाने का मामला ज़्यादा देर ना रहता हो, वहाँ पर बस जाती हैं, वहाँ पर अपना बसेरा करती हैं। आप समझते हैं कि इनके लिए एक जो है एक कोना किसी कमरे का या किसी जगह का वो भी बहुत है इनके मस्कन के लिए, इनकी रहाइश के लिए? बिल्कुल, मैं अभी मुशारिफ को दरख्त के पास, बोहड़ के दरख्त के नीचे यही चीज़ बता रहा था, हिस्ट्री से कोट करते हुए रेफरेंस, कि जब ज़मीन पे जिन्नात को ख़त्म करने के लिए फरिश्ते मलाइका अर्श से आए थे, क्योंकि हमसे पहले ये लोग ज़मीन पे आबाद थे, तो जब खून रेजी हुई, जिन्नात का कत्ल करना शुरू किया, उनको ख़त्म करना शुरू किया, तो उस दौरान कुछ जिन्नात ने पहाड़ों पे पनाह ली, किसी ने वीरानों में पनाह ली, किसी ने दरख्तों में पनाह ली। वहाँ से फिर इनकी जो है ना किस्में चलती आ रही हैं, असहाब अशजार, असहाब कहफ, गारों में रहने वाले, वीरानों में रहने वाले, और वहाँ से फिर ये जिन्नात चलती हैं। और ये हकीकत में भी मबनी है कि जहाँ पे जिस जगह पे रोशनी ना हो, इंसानी वजूद का बसेरा ना हो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें फिर जो है ना वो अपना बसेरा रखती हैं। क्योंकि ये हमसे अहादीस में आता है कि अगर इंसान की आंखों से हिजाब हटा दिया जाए तो इंसान को जिन्नात चूंटियों से ज़्यादा तादाद में ज़मीन पर नजर आएंगे। हाँ जी, मैंने भी मुख्तलिफ रवायात के अंदर यही पढ़ा है कि इंसान से 10 गुना ज़्यादा ये मखलूक जो है अल्लाह ताला ने बनाई है और वो इस दुनिया के अंदर ही बसती है, लेकिन एक ख़ास पर्दा है। बिल्कुल, उस पर्दे को इसलिए रखा गया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस मखलूक का सामना नहीं कर सकते। कमज़ोर दिल हज़रात हैं, अगर देख लेंगे तो बिल्कुल। मैंने सिर्फ इसी वजह से जो है ना ये कमज़ोर दिल वाली बात से मैंने उस वक्त कॉल के वक्त एक जुमला यूज़ किया था, एक फ़िक्रा मैंने बोला था कि हमें दहशत ज़दा किए बगैर, क्योंकि जब हम नुकसान की तो उन पर लिमिट लगा देते हैं, सम टाइम ये होता है कि ऐसी ये मखलूक किसी ऐसे वजूद में आ जाती है किसी भी इंसान के सामने, ये ज़रूरी नहीं कि वो हम सबको नजर आए। लेट्स सपोज ये कैमरा मैन है या आप है, मुशारिफ है, मुझे किसी को भी किसी अजीब से वजूद में अगर ये नज़र आ गए तो उसका दिल फट भी सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी इंसान के साथ। तो इस तरह से इनको कैद लगाई जाती है कि दहशत ज़दा किए बगैर और नुकसान पहुंचाए बगैर। जब ये 2 लिमिटेशन लगा देती हैं फिर आप और हम सिक्योर होते हैं हर तरह से। फिर से मुशारिफ से पूछते हैं कि मुशारिफ इस वक्त कहाँ पे हैं। हेलो मुशारिफ, मुशारिफ आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ में ना नहीं, ईएमएफ पे कोई रीडिंग नहीं है और मैं बस आ रहा हूँ आपकी तरफ। अरे आ जाए, हमें भी यहाँ पर कुछ खास नहीं मिला, अगर से ईएमएफ के ऊपर मेरे भी रीडिंग नहीं आई, लेकिन यहाँ पर जो मुझे इमारत नजर आ रही है ये वाली, ये काफी जो है एंटीक की संख्या, लेकिन इसकी तज़ीन और आराइश पर उतना काम नहीं हो सका जितना मोती मस्जिद के अंदर है। बिल्कुल सही है। अभी हम लोग अपनी जो असल जगह है मोती मस्जिद, वहाँ चलते हैं। हाँ, हम उस तरफ चलते हैं, मैं भी उस तरफ आ रहा हूँ, आ जाए जी। ओके जी नाज़रीन, वसीम दूसरी तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसको ज्वाइन करता हूँ मैं। हाँ वसीम, जी नाज़रीन, हम मोती मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले मोहतरम आपसे पूछेंगे कि ये जो जिन्नात लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पे हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है आपके मुताबिक कि एक मस्जिद में
जिन्नात हों और इस तरह मन्नतें पूरी हों, इसके बारे में वजाहत करें ताकि लोग जान सकें कि आखिर मोती मस्जिद में आखिर ऐसा क्या है। देखिए, सबसे पहले जो आपकी बात है ना, एक मस्जिद में जिन्नात का होना, आमतौर पे लोगों में एक सोच पाई जाती है कि जी जिन्नात जिन मखलूक की कैसी जगह पे होगी, दरख्तों पे या वीराने में या खंडरों में या कोई ऐसी जगह पे, क्योंकि एक से खौफजदगी की एक अलामत समझा जाता है कि जिन लफ्ज़ जो है। तो मस्जिद में जिन्नात का होना, मस्जिद अल्लाह का घर है, तो लोग इस बात से बड़ा हैरत ज़्यादा भी होते होंगे, बहुत से लोग इस चीज़ का इनकार भी करते होंगे। लेकिन अगर हम कुरान की रूह से देखें और शरीयत के मुताबिक और इस्लामिक हिस्ट्री को देखें, इस्लामिक बैकग्राउंड पर जाएँ, तो हमसे पहले इस ज़मीन पे जिन्नात आबाद थे। सही। और अल्लाह ताला ने एक जिन्नात कौम बनाई है। हमारे अलावा बहुत सी मखलूक है, लेकिन बड़ी जो मेन है एक जिन्नात और एक इंसान, जिनका कुरान पाक में तकरीबन 25 से करीब आयात में भी और सूरह जिन में भी जिक्र है। सूरह अल-ज़ारियात एक सूरत है कुरान करीम में, जिसकी आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जैसे कि अभी वसीम बता रहे थे कि ये मस्जिद 250 साल तक तकरीबन वीरान रही है और गैर आबाद रही है, और अभी भी यहाँ पे 5 वक्त की ना अजान दी जाती है ना 5 वक्त बाजमात नमाज होती है। बिल्कुल। और उसमें डॉक्टर साहब यहाँ पे बता दो नाज़िम के लिए भी, नाज़िम क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर मस्जिद है कि जहाँ पर इशा के बाद आप नहीं बल्कि मगरिब के बाद जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद यहाँ से कूच करना और यहाँ पर आना, दोनों ही मामलात के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। एक वीरान से इलाके के अंदर ये मस्जिद है, और यहाँ पर ये भी बताएं कि इशा की नमाज जो है वो ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते, मगरिब के बाद ही वाइंड अप कर देते हैं, और इसी तरह से फजर की नमाज जो भी नहीं होती वो भी यहाँ पर लोग नहीं होती। और ये कि जो आसपास के यहाँ पे रिहायशी और जो वर्कर्स हैं वो आकर नमाज पढ़ते हैं, और क्योंकि आबादी यहाँ पे कम है इस एरिया में, यहाँ पर नहीं है, आम आवाम नहीं है उसके लिए। अब तो 250 साल तक जब ये मस्जिद गैर आबाद रही है, वीरान रही है मुगलिया दौर के बाद, सही, अब इंसानों का तो यहाँ पे आना नहीं था, तो उस वक्त पे अल्लाह ताला ने अपने मखलूक जिन्नात को, जिसको वो कुरान में कह रहा है मैंने अपनी इबादत के लिए हल्क किया, तो उस मखलूक की, उस जिन्नात कौम की अल्लाह ने ही यहाँ पे ड्यूटी लगाई कि तुम यहाँ पे मेरी इबादत करना शुरू कर दो, ठीक है, और इस मस्जिद को आबाद रखो अपनी इबादत से, क्योंकि इस घर का मालिक वही है, ना ये आपकी है ना ये मेरी है, ना जिन्नात की है ना हम इंसानों की, सिर्फ अल्लाह की है। तो कुरान की आयत कह रही है हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए हल्क किया, ठीक है। क्या हम अंदर एंटर हो जाएं? बस करो यार, बस करो। तो यहाँ पे जिन्नात का इबादत करना इस चीज की बात कोई नहीं है, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी जो बात है यहाँ पे दुआएं क्यों कबूल होती हैं, हाँ, लोगों की मन्नतें लेडीज की, और यहाँ पे देखा दीवारों पे भी लोगों ने लिखा है। मैं खुद पर्सनली 2-3 ऐसे केसेस देख चुका हूँ जो लोगों ने मुझे बताया है कि हमारी बेटे की मन्नत पूरी हुई, हमारी फलां मन्नत पूरी हुई। तो उसमें ये पाया जाता है, इसका कंसेप्ट ऐसे है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप जब कभी अपने वालिदैन की कब्र पे जाएं तो उनकी मगफिरत की दुआ करें और उसके बाद अपने लिए भी दुआ करें। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे फरिश्ते मौजूद होते हैं, मांगा उस जमीन में मौजूद, कब्र में मौजूद उस इंसान से नहीं मांगा जा रहा होता। बिल्कुल ठीक। वो सिर्फ एक पॉइंट होता है जहाँ से आप अपने आप को जो है ना मुस्तफीद करते हैं। अब यहाँ पे भी जिन्नात मौजूद है, ठीक है। अब इसी आप मामले को अगर दरबारों की तरफ जाएं, औलिया कराम के दरबार हैं या मासूमीन के रोजे हैं ईरान, इराक, शाम पे, नबी पाक का रोज़ा मदीना में, तो उस जगह पे जब लोग दुआ मांगते हैं तो वो दुआ कैसे कबूल होती है? तो उसका कंसेप्ट रूहानियत में ये है कि जब कोई भी इंसान, आम इंसान भी या वलीउल्लाह भी जो है वो दुनिया से पर्दा करते हैं, या आम इंसान में लोगों की जुबान में कहने फोत होते हैं, तो वो तो जमीन में दफन होंगे लेकिन उनका हमजाद वो वहीं पे मौजूद है, उनकी कब्र के पास। तो वो जो हमजाद होता है वो लोगों की हाजतें ऊपर लेके जाता है। अच्छा, ठीक है। वो वहां से उनकी हाजतें पूरी होती हैं। अब यहाँ पे भी जो लोग दुआ मांगते हैं, मांगते तो अल्लाह से ही है, लेकिन जो यहाँ पे मौजूद जिन्नात जो हर वक्त इबादत में मौजूद हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम नहीं जानते इस वक्त यहाँ पे कितने जिन्नात बैठे कुरान पढ़ रहे होंगे, कितने नवाफिल अदा कर रहे होंगे, कोई जिक्र अस्कार की तस्बीह कर रहे होंगे। तो इस दौरान आप या हम में से कोई दुआ मांग ले तो अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह ये तेरे घर में गैर आबाद वीरान मस्जिद में नमाज पढ़ने हैं, नफल पढ़ने हैं, तो तू इसकी हाजत पूरी कर दे। हाँ, वही मैं बात करना चाहूँगा कि आप
नाज़रीन हम आपसे बात शेयर करते चलेंगे कि शूटिंग स्टार्ट होने से पहले इन्होंने हमसे बात की थी कि ये हाज़री करवाते हैं तस्बीह पे, मतलब जो भी मखलूक यहाँ पे है वो तस्बीह इनके हाथ पे होती है, ये उसके स्टेप हम लोग पूछते हैं। और सर हम लोग चाहेंगे वसीम कि हम में से किसी एक के हाथ पे हम लोग खुद भी नाज़रीन देखना चाहते हैं कि क्या वो कितनी सच्चाई है उस चीज़ में भी, और सर वो अगर आप भी करें पहले और उसको फिर हम लोग खुद भी देखना चाहेंगे, खुद इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि वो हम पर क्या असर छोड़ते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट के वो आप दोनों में से भी जिसके हाथ में हो सकती हो, लेकिन उसकी एक वजह ये पाई जाती है क्योंकि हम जैसे इंसान जो हैं वो ज़रा शरीयत के ज़्यादा करीब होते हैं, शरीयत को फॉलो करते हैं, 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद, ज़िक्र, अज़कार, कुरान पाक के दिन में 3 वक्त तिलावत और वाजिबात जो है शरीयत के उनको ज़्यादा सख्ती से फॉलो करते हैं। तो हमारा वो एक लिंक, एक टेम्पो बना होता है, ठीक है। उस वजह से फिर क्योंकि मेरे पास जिन्नात नहीं है, मैंने पहले आपको बताया था, ना कोई मेरा किसी चीज़ का दावा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, नथिंग। सब कुछ, हर ज़ात, तमाम तारीफें उस खालिक के लिए, ठीक है। मैं ये जो भी मखलूक है, जो भी ये मखलूक तस्बीह हिलाती है या जो मेरे सवालात के जवाब देते हैं, सब कुम बिज़निल्लाह होता है, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हाथ पे हो जाए या वसीम के हाथ पे, क्योंकि इस दौरान ये होता है कि बाजू पे ना वजन पड़ता है, तस्बीह वजन हो जाती है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ नाज़रीन। बेसिकली जब ये चीज़ आपने इम्प्लीमेंट करेंगे और अगर मैं इसको चीज़ को ट्राई करता हूँ तो मैं बताऊँगा, मैं एक अल्लाह के घर पे बैठा हुआ हूँ कि वो चीज़ अगर होगी तो मैं वाकई ऑन स्क्रीन वसीम और पूरे देखा हम किसी मुबालगे से काम नहीं लेंगे। अगर सच में ऐसा होता हो और हमें महसूस हुआ तो हमारा सीज़न 2 में स्टार्ट करने का जब हमारा ये आज जो पहली एपिसोड सीज़न 2 की है, अभी हम लोगों ने एक ऐसा टॉपिक चुना है, हम लोग ऐसी जगहों में जाते हैं जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे वैरानियत होती है। ये एक अल्लाह का घर है, नेक चीज़ है, हम लोग कुछ गलत चीज़ नहीं करेंगे। कुछ अगर कैप्चर हो गया, कुछ आ गया तो ठीक है, वरना हमारी कोशिश है कि लोगों को आगाही दें। उस तरह से इन्वेस्टिगेट नाज़िर नहीं करेंगे जैसे हमारा तरीकाकार है, जिस तरह से हम किया करते हैं। हम करेंगे ज़रूर, लेकिन एक लिमिट में रहेंगे, एक हद में रहकर, क्योंकि हमें इस घर का एहतराम भी करना है। ये घर कोई आम घर नहीं है और यहाँ पे जिन्नात इबादत में मसरूफ इबादत होते हैं और उनके आदाब इबादत के भी खिलाफ है, किसी की इबादत में खलल न पैदा किया जाए। तो मतलब ये करिए इस पे ज़रा काइंडली कैमरामैन फोकस रखिएगा। वसीम आप भी हैंडल से देखिए। जी मुशाहिदा शुरू करें। जी पहले आप अपने हाथ पे कीजिए जी और फिर मैं कोशिश करेंगे इस पे। ये नदीम आप थोड़ा सा दिखाइएगा ध्यान से, आप ऊपर से फ्रेम ले लें, वो वहाँ से है ना ऊपर से। क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं? क्या आप तशरीफ ला चुके हैं? ये तेज कहें हाँ में जवाब आ रहा है। हाँ में जवाब है, कैप्चर कीजिएगा नदीम और तेज करें। ओके, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जिन्नात मौजूद है इस जगह पे? तेज कीजिए और तेज करें और तेज। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो जिन्नात मौजूद हैं वो हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी किस्म का नुकसान पहुँचाएंगे? तेज करें। पहुँचाएंगे? नहीं पहुँचाएंगे? हाथ अपना यहाँ कीजिए मुशाहिद, वो खुशबू में से कुछ हाथ भी आपके कोई डस्टी होती है बहुत ज़्यादा, वो मैंने यहाँ पे चल ये खुशबू है, इधर है ये सही नॉर्मली गिलाफ काबा के नाम से इधर मशहूर है ये। सही, तो इसमें कोई ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। सही, स्टोन है, इसके ऊपर नादिर भी लिखी हुई है। ठीक है, दुआ एक अच्छा जी,
इसमें ये कोशिश है कि आप जो है ना इजीली आप कर पाए। इसको बंद कर दूं? हाँ, इसको बंद कर दूं। जैसे दोपहर में की थी ना, नहीं इसको अपनी आपने वो उसके साथ ही रखना, तली की तरफ जैसे लिखा हुआ ना, इसको आपने ऐसे ही रखना है, इसको नहीं अपनी उंगलियों की तरफ रखना, इसको तली के साथ रखना। जैसे दोपहर में किया था ना आपने, कोशिश करना कि किसी तरह से करना। अच्छा जी, यहाँ से पकड़ने जी। जी किसी किस्म को शक शुबा नहीं। सही। आपके हाथ में बाहर पड़ेगा, अगर बाहर वसूल महसूस हो या तस्वीर तो आपने मुझे फिर पकड़ा देगा। अच्छा ठीक है ना, जो वही मैंने आपको तो पहले रीज़न बताई है, सिर्फ वो रीज़न तो थी और कुछ रीज़न। चलो अच्छा नाज़रीन, हम पूरी अनदेखा वजूद की टीम यहाँ पे है और इनके हाथ पे तो हाज़िरी हुई है। अब मैं खुद बज़रिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि अगर ये वाकई हिली या ना हिली तो उस पर हम बात करते हैं। मैं अपना हाथ स्टिल रखता हूँ, कोशिश करता हूँ। जी जनाब, स्टिल यहाँ पे जिन्नात मौजूद है। जवाब दीजिए, मुझे तेज़ करें तस्वीर को, जवाब दीजिए, तेज़ करें और तेज़, क्लियर करें, तेज़ और तेज़, वाज़ा क्लियर करें, तेज़ करें इसको और तेज़ और तेज़, क्लियर करें, ज़्यादा क्लियर और तेज़। वो हमें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएंगे जिन्नात, ये मुझे चीज़ पहले क्लियर करें आप कि दौरान इन्वेस्टिगेशन जिन्नात हमें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएंगे। तेज़ करें इस डायरेक्शन में, तेज़ करें, ना की डायरेक्शन में, तेज़, वाज़ा तेज़ करें, क्लियर करें मुझे ज़्यादा और तेज़ और तेज़ और तेज़। और कुछ बस ये दो चीज़ें पूछने वाली, यहाँ से रिलेटेड। दोबारा कुछ और कर सकते हैं? और क्या पूछें? वो एक आखिरी सवाल, कुछ और हो सकता है? हाँ, यहाँ पे जितने भी जिन्नात मौजूद हैं, आया कि वो गैर मुस्लिम है? तेज़ करें और तेज़, क्लियर करें, क्लियर। यहाँ पे जो जिन्नात मौजूद हैं वो गैर मुस्लिम है, ठीक है? ठीक है नाज़रीन, इसमें इनके दूसरे सवाल पे जब वो ना की कैफियत जो थी, पहले भी हुआ है वसीम, लेकिन इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही। मैंने कोशिश की है और मुझे बाकायदा ये महसूस हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कि कोई भारीपन आया है हाथ में और तस्बीह की वेट बढ़ गया है और मैंने अपनी सांस तक रोक ली वसीम, और उस चीज़ को मैंने नोट किया कि डायरेक्शन में घूमी है ना, जब वो इस तरह घूमा है ना पे, वो ज़्यादा फीलिंग उसमें रही है। बेसिकली आपका प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आज जो लोग कुरान के मुनकिर हैं, जिन्नात का इनकार करके, आप उन लोगों को इससे अवेयरनेस दे सके कि हाँ ये मखलूक एग्जिस्ट करती है। डॉक्टर साहब, एक और मकसद भी है कि जिस तरह से रवायती तौर पर लोग जिस बिलीव के साथ चल रहे हैं, जी जी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को उनके सामने लेकर आना, ये तो मकसद है ही। उसके साथ साथ साइंटिफिकली उस चीज़ को प्रूव करना, उस चीज़ को दिखाना। जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, EMF मीटर है, दूसरे मोशन सेंसर है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो हमने कर लिया, हमने देखा कि यार हाँ इंडिकेशंस मिली, इससे पहले भी मिली, जैसे हम इसके आते में सराउंडिंग में फिर रहे, पहले भी करके आए, पूरा कर चुके। और अब हमें एक दफ़ा फिर से इस बात के ऊपर दोबारा से बारिश शुरू हो गई। अब हम फिर नाज़िम कोशिश करते हैं कि इस मस्जिद के जो हिस्से रह गए हैं वो इन्वेस्टिगेट करें, साइंटिफिकली उस चीज़ को देखें कि वो चीज़ें अपना आप दिखाती हैं और कितना दिखाती हैं। बिल्कुल। और लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने नॉलेज की बिहाफ पे, और अब व्यूअर्स भी देख रहे हैं, उनको भी उनके नॉलेज में इजाफा हो कि कभी किसी जगह पे अगर आपको सिग्नल नहीं मिलते ना आपके EMF पे या EVP पे या मोशन सेंसर पे, तो आप लोग मायूस ना हुआ करें, ना व्यूअर्स ये समझा करें कि यहाँ पे कुछ नहीं है। उसकी वजह ये है, जैसे मैं बता चुका कि इन जिन्नात के पास अख्तियारात हैं, तो वो चाहें तो वो आपका मीटर शेल्फ भी कर सकते हैं, ये नहीं चलेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही आपको में आपके लम्स महसूस करेंगे, आपके ख्वासे खमसा महसूस करेंगे, आपको स्मेल आएगी, आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे कोई है, कोई ऐसी मखलूक है, आप हर तरह से फील कर सकेंगे। आपको डर भी आएगा, आप पे वहशत भी तारी होगी,
दहशत और खौफ भी महसूस करेंगे, लेकिन आपका EMF या मोशन सेंसर और EVP काम नहीं चलें करेंगे। ट्राई करते हैं, फिर भी अल्लाह का नाम लेके अल्लाह से मदद मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें कोई ऐसी यहाँ पे निशानियाँ या साइंस दिखाए। तो नाज़रीन ऐसा है कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और जानते हैं कि आया यहाँ पे कोई अनदेखा वजूद, साइंटिफिकली हम लोग कितने इस पे प्रूफ लेकर आते हैं और हमारे सामने कितना आता है। बिल्कुल सही। क्या हम अंदर एंटर हो जाएं? नहीं है यार, बस करो यार, बस करो। चलो जी, अच्छा वसीम, हम यहाँ से स्प्लिट होते हैं, आप उस तरफ चले जाओ, मैं ये एरिया देख लेते हैं और आप सहन और सामने वाला देख ठीक है। फिर हम लोग कोई भी अगर हम वॉकी टॉकीज पे हम कम्युनिकेट करेंगे, फिर दोनों एकदम ओके ओके। सर आई एम सर प्लीज नदीम आप मेरे साथ आ बिलाल आप मेरे साथ आ जाए। अच्छा नाज़रीन, मुशारिफ जो है वो इस मस्जिद के जो वो वाली जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि मुनाजात पूरी होती हैं, लोग दुआएं लिखते हैं दीवारों के ऊपर, वो पूरी होती हैं, जिन्नात से इल्तजा करते हैं कि वो उनकी दुआएं पूरी करें। तो डॉक्टर साहब भी उसके साथ ही देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं मस्जिद के इस हिस्से में कि जिन्नात जो हैं अगर वो यहाँ पर कहीं हैं तो उनकी मौजूदगी का जो है वो इजहार कैसे होता है, महसूस कैसे करते हैं, वो देखते हैं। अब देखिए, मैं मुशारिफ आपको एक दो चीज़ें दिखाता जाऊँ जो व्यूवर्स को भी जी उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। ये चीज़ें इस तरफ लाइए कदर रखेंगे जी। ये देखिए, ये बारीक बारीक जाले कॉर्नर्स में, ठीक है, वीरानगी में वीराने में ये देखिए इधर भी, ये पीछे भी से ये किसी ने कोई अर्जी रखी हुई है। हाँ वो ना छेड़े, ठीक है। अब ये जो इस तरह के जाले जो है ना, ये समझे जाते हैं सिम्टम्स में से, साइंस में से। अब ये देखें कितना बड़ा जाला है और कैसे ये पीछे आपको मुशारिफ आपके साथ के पीछे कॉर्नर में देखें कैसे टेम्पो में लगा हुआ है। और मज़े की बात देखें, मैं आपको एक और चीज़ इसमें पॉइंट आउट करवाता हूँ, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे सीधी पट्टी आ रही है जाने की, बीच में कुछ नहीं है। ये देखिए मुशारिफ बीच में से बिल्कुल खाली है, एक जैसे झूला या कि रस्सी भी बांध हुई थी दो। बिल्कुल ये चीज़ें हैं, ये दिखाएंगे, ठीक है। ये कैमरे में इसको फोकस कीजिए, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अभी फिलहाल हमारे EMF पे कोई रीडिंग नहीं आ रही। अच्छा कहते हैं कि कोनों में ऐसी जगहों के ऊपर जिन्नात जो हैं वो ज़्यादा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। यहाँ पर फ़िलहाल जो है हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं पर उनकी मौजूदगी है, क्योंकि EMF मीटर के ऊपर जो है उनकी मौजूदगी उस तरह से नहीं आ रही। अभी रीडिंग आई तो थी और इसी तरफ से कहीं से आई है। Oh my God, यहाँ पर नाज़रीन रीडिंग आई। अगर आप देख सकते हैं कि मीटर यहाँ पर बज रहा है, यहाँ पर उसकी रीडिंग आ रही है। इस रेल के करीब से जब मैं गुजारता हूँ, ओह माय गॉड, अगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मीटर यहाँ पर बज रहा है। और यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पर कुछ चीज़ है जो थोड़ी देर के लिए अपनी मौजूदगी का इजहार कर चुकी है। देखिए, हम अल्लाह के घर में खड़े हैं और आपको तकलीफ देने या आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। आप भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। तो बगैर कोई नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का फिर से इजहार कीजिए।
चीज़ है और वो अब अपना उस तरह से इजहार नहीं करा रही। आप देख सकते हैं कि इस दीवार में बिल्कुल इसी जगह के ऊपर जब मैं लेके गया वो मीटर तो बज रहा था और यहाँ पे वो अपनी इंडिकेशन दे रहा था, कोई चीज़ यहाँ पर थी और बिल्कुल ओह माय गॉड, यहाँ पे देख सकते हैं नाज़रीन एक दफ़ा फिर से वही रीडिंग्स आ रही हैं और मुझे लगता है यहाँ पर उनकी कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो मुझे यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ है यार, यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह के ऊपर आप देखें कि जब यहाँ पर करके वो चीज़ अपना आप दिखा रही है, यहाँ पर EMF मीटर बल्कि बचता है। एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं यहाँ पर रख कर ही, ये देखें नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब नहीं आ रही रीडिंग्स, बिल्कुल यहाँ से ही रीडिंग्स आ रही थी। रख देते हैं ये लें और अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी का इजहार कराएं। और नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है EMF मीटर हमारा वो बज रहा है और मैं समझता हूँ यार हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम उस तरह से नाज़रीन हम रवायती अंदाज में इन्वेस्टिगेट यहाँ पर नहीं कर रहे, ख़ासकर मैं नहीं करूँगा क्योंकि इस वक्त मैं मस्जिद के अहाते में मौजूद हूँ और मैं नहीं समझता कि अल्लाह के इस घर में मुझे अगर कोई मखलूक यहाँ पर उसकी इबादत करती है तो उसकी इबादत के अंदर किसी किस्म का कोई खलल डालना चाहिए, मुदाखलत करनी चाहिए। ये देख ये देखिए कैप्चर करें, ये कैप्चर करें। ये उनकी एक स्पेसिफिक हाइट है और क्या हम अंदर एंटर हो जाएं? नहीं है यार, बस करो यार, बस करो। ये देखें कैप्चर करें, ये भी बज रहा है बिल्कुल ऐसी है। अब ऊपर भी आ रही है, अब ऊपर भी आ रही है, ऊपर भी आ रही है, ऊपर भी आ रही है। मुशारे कुछ सब चलते हैं इसकी रीडिंग देते हैं। सर में सब भी और उसका ये बंद हो गई है, ये फिर चल पड़ी है। कुंडी की तरफ है जैसे कुंडी खटकी थी। ओ ये देखें 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 फुल हो गए यहाँ पे। तो क्या कोई दोबारा निशानी दे सकते हैं? हम बार बार कह रहे हैं कोई नुकसान, किसी भी किस्म की ऐसी निशानी जिससे हमें किसी भी किस्म का जानी नुकसान ना पहुंचे, ना हम ज़्यादा दहशत ज़दा हों, ना हम पे ज़्यादा दहशत आए, ना कोई ऐसा मामला हमारे साथ पेश आए। किसी भी किस्म की ऐसी निशानी, उधर की कुंडी, ये दरवाज़ा खटकाना, इस्तग़फ़ार, पीछे तक ये पीछे 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 इस्तग़फ़ार, पीछे तक ये पीछे 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 अल्लाह। शायद देखा ये क्लियरली, मैंने आपको पहले बोला था इधर से रीडिंग्स ये कैप्चर करें, कैप्चर करें। एक सेकंड रुके रुके रुके, वो नीचे देखें, वो भी हिल रहे हैं, अभी भी हिल रहे हैं, अभी भी हिल रहे हैं। रीडिंग यहाँ तक आ रही है। वो कंटिन्यूसली आ रही है। ये अभी भी हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है। जूम करें इसे, अभी भी हल्की सी सरफरार है। मैं परेशान हूँ, मुशारिफ तंग हूँ, अकल तंग रह जाती है कि ये देखें धागे हिले, अगर हवा के झोंके थे तो सब हिले, कुछ कुछ धागे हिलते हैं मखसूस, कुछ रुक जाते हैं। उधर भी लाल धागे हिल रहे थे और इधर भी लाल वाले हिल रहे हैं, पिंक वाले। बस आ जाए, अब आ जाए, आ जाए, ज़्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये देखें, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ये देखें, ये देखें आप, ये देखें, मेरा ये देखें, ये हाइट देखें, हाइट देखें आप, ये नीचे साइड पे। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये देखें, ये रीडिंग ही नहीं है, अब ये कैप्चर करें, पहले फुल था ये। मुशारिफ मैं आपको एक बात बताता हूँ इस हवाई हाइट के हवाले से। अब
जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, तस्बीह की हाज़िरी में भी हम लोग पूछ चुके हैं कि यहाँ पे जो जिन्नात हैं, वॉकी टॉकी दीजिएगा मुझे, क्या दूं? वॉकी टॉकी वो आपके पास है। जी। जो जिन्नात हैं यहाँ पे वो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। सही है। और उनका वजूद, उनकी हाइट वो हमारे मुताबिक है। अच्छा। बड़ी हाइट नहीं है क्योंकि उन्होंने नमाज अदा करनी है। हाँ। अब वो मस्जिद की या मेहराब की या मुसल्ले की हद से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है ना? शरीयत के एतबार से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो इबादत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो उनकी हाइट वो हमारी हाइट में आके सब कुछ करते हैं। सही। इस वजह से जो है ना हमारी हाइट पे हमें जो है ना वो रीडिंग्स मिल रही हैं, ज्यादा ऊपर नहीं जा रही, ठीक है, और एक मिडल उस लेवल पे आके जो है ना हमें रीडिंग्स मिल रही है। मुशारिब, मुशारिब या मुशारिब, मस्जिद का एक हिस्सा ऐसा है, एक दीवार ऐसी है जहाँ से मुझे कंटिन्यूसली रीडिंग्स मिली हैं। अच्छा, हमें अब थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको ज्वाइन करते हैं। ओवर। ओह माय गॉड, वो ऊपर दिखाइएगा कैमरा में, मिलान वो दिखाइएगा, ये क्या है? वाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, खुदा की कुदरत देखिए कि एन छत के साथ जो है एक घोंसला बना हुआ है और बगैर किसी सपोर्ट के माशाल्लाह ये भी चीज़ जो है इस मस्जिद की जो है दर दीवार पर इस तरह से घोंसला मैंने वैसे अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि एक फ्लैट संगमरमर की एक पत्थर के ऊपर उन परिंदों ने इसको किस तरह से बना लिया। अच्छा, ये अगर देखें तो मोहम्मद आई थिंक लिखा हुआ है ना, नकाती में अगर देखें ना मार्बल में, ये आए नदीम, अक्सर मस्जिद में ऐसे जो है ना मौजूद हो जाते हैं कि नाम इस तरीके से बन जाना अल्लाह या मोहम्मद का। और जैसे यहाँ पे अल्लाह ताला की एक वो ताकतें रखने वाली ताकतवर मखलूक मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन ये उसके अगर कैमरा में मेरा दिखाए कुछ चला है। अच्छा, ये दरवाजे पे फोकस कीजिएगा, ये दरवाज़ा अगर आप देखें तो इसकी कुंडी हिल रही है और ये दरवाज़ा हिल रहा है। अल्लाह अकबर। हम चंद दिनों में, चंद लम्हों में इस्तग़फ़ार। एक सेकंड सर एक सेकंड। नहीं, ये नुकसान नहीं देंगे। एक सेकंड, क्या आप ये इस दरवाजे को रोक सकते हैं? क्या हम अंदर एंटर हो जाएं? दरवाजे को रोक एक सेकंड चुप रहें। एक सेकंड, क्या आप ये इस दरवाजे को रोक सकते हैं? क्या हम अंदर एंटर हो जाएं? दरवाजे को रोक के हम एक सेकंड चुप रहें। आए नदीम, डरना नहीं है। नदीम डरना नहीं है। सर एक सेकंड, बिस्मिल्लाह, हमें इजाज़त दीजिए अंदर आने की, हम कुछ ही देर में चले गए। एक सेकंड ठहरें। नदीम, अंदर ध्यान से जाना है, ध्यान से। ये काफ़ी भारी दरवाज़ा और ये हिल नहीं सकता उसके बगैर, आवाज़ भी नहीं हिल सकता। ऊपर से इसकी एडजस्टमेंट है, नीचे देखें ना, इसकी एडजस्टमेंट है, नीचे कैमरा माने दोनों तरफ इसकी एडजस्टमेंट है। आओ ऊपर कुछ भी नहीं है यार। ये यार बस करो यार, बस करो। इस्तग़फ़ार। वो हुआ कैप्चर? निकलो यार यहाँ से, निकलो। नहीं है यार ये यार बस करो यार, बस करो। इस्तग़फ़ार। वो हुआ कैप्चर? निकलो यार यहाँ से, निकलो। जी नाज़रीन, आज मोती मस्जिद की एपिसोड आप लोगों ने देखी। आज फर्स्ट एपिसोड थी सीज़न 2 की। जो चीज़ें हम लोग कोशिश कर सकते थे वसीम, हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, आप लोगों ने भी देखा। हमारी शुरू से कोशिश थी कि हम लोग एज एन एहतराम करके उस जगह पे जाएं और उस जगह की रिस्पेक्ट भी करें। एक अल्लाह का घर है वो, और वहाँ पे हमने जो वसीम हमें थ्रू आउट कुछ ना कुछ फीलिंग तो रही, लेकिन हमारे EMF पे कहीं रीडिंग्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। और मुशारिब, नाज़रीन को ये भी बताते चलें, जिस तरह से आपने कहा कि चूंकि ये अल्लाह का घर है, तो जो हमारा रवायती किस्म का अंदाज़ है इन्वेस्टिगेशन करने का, हमने आज वो नहीं अपनाया। आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए मस्जिद के जो आदाब हैं, और ख़ासकर अल्लाह का घर है, ये हम जानते हैं, आप लोगों ने भी देखा,
तो वहाँ पर उस तरह से खुलकर खेलने का मौका जो हम लिया करते हैं वो हमें नहीं लिया, खुद नहीं अवेल किया, बाखुदा हमने खुद नहीं वो किया और कोशिश की कि इंतहाई मोहतात अंदाज के साथ उस इबादतगाह के अंदर, उस मस्जिद के अंदर हम उस चीज को जिस तरह से भी हो सकता है उसको समेटने की कोशिश करें और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करें। तो उसके अलावा जैसे हम लोगों ने इसको इंफॉर्मेटिव ज़्यादा हमारी कोशिश थी कि मोती मस्जिद एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे पहले कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हमारी कोशिश थी कि वहाँ पे जाकर उस चीज़ से पर्दा हटाया जाए। हमने जितनी कोशिश की है कि उसमें वो चीज़ तो वहाँ पे मौजूदगी है, नो डाउट, लेकिन वो उस तरह से नहीं दिखाती कि आम जिस हम लोग इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं। मुसलमान जिन्नात का वहाँ पे सुनने में एक और नाज़रीन आपको बताते चले, जिस तरह मुशारिब ने कहा कि वो चीजें खुलकर सामने उस तरह से नहीं आती, हकीकत यही है। जैसे हमने आपको बताया भी कि फजर की नमाज जो है वो यहाँ पर नहीं होती क्योंकि बहुत सुबह का वक्त होता है, तुलुए आफ्ताब से पहले का वक्त है, तो उस वक्त वहाँ पर पहुँचना सुनसान इलाका है, वीरान इलाका है, दाएं बाएं कोई इतने घर नहीं है। इसी तरह से ईशा के बाद वहाँ पर नमाज नहीं होती क्योंकि फिर सन्नाटे और वीराने छा जाते हैं और जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। तो वो चीजें जो वहां पर हैं वो अगर नजर आएंगी, किसी को महसूस होंगी, किसी ने अगर कुछ देखा है तो वो वही वक्त होगा जो आप समझें कि 12 और 1 के बाद से लेके 3 से 4 से के दरमियान का वक्त होगा। हम वहां पर उस वक्त रुके हैं। बिल्कुल। और वसीम, हमने डिफरेंट लोगों से हमने जब बातचीत की, हमें लोग भी मिले, आप लोगों ने भी देखे, कुछ खवातीन भी हमें मिली, उनसे भी हमने जब इंटरव्यू लिया उनका, तो कुछ तो लोग हैं जिनकी जो दुआएं हैं, मन्नतें हैं, वो पूरी हुई हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे खुशबू भी उनको आई, उन्होंने कोई ऐसा बंदा भी देखा जो उनके रूप में आए। हमने एक ऐसी बिल्ली भी देखी जो एक मगरिब के अजान के टाइम आई, जब अजान शुरू हुई। तो कुछ चीजें मतलब हमारे लिए वहाँ पे डाउटफुल रही। और वो बोर्ड के दरख्त का मुशाहिदा बताएं, वो भी हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ पे ऊपर वाली जो उसकी पोर्शन था वहाँ से मूवमेंट रही। हमारे साथ जो इस्लामिक स्कॉलर थे वो भी बार बार कह रहे थे कि इनकी हाइट ऊपर है। हमने बहुत कोशिश की, कुछ हमारे में डिफिकल्टी भी पेश आई, बारिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, रीडिंग्स हमें नीचे की सतह पे नहीं मिली, ऊपर उनकी मूवमेंट रही है। तो ओवरऑल इसका हम अगर कंक्लूजन पे जाए तो वहाँ पे अल्लाह की मखलूक तो है। वहाँ पे जैसे हमने लोगों से पूछा, मन्नतें भी पूरी होती हैं, कुछ वहाँ पे मना भी किया गया है दीवारों पे लिखने से। लेकिन जहाँ तक वसीम की बात है, उस बिल्ली का आना और वहाँ के जो एक इमाम है जो वहाँ के इर्द गिर्द से जो आते हैं, वो नमाज पढ़ाते हैं, उनके कहने के मुताबिक भी यही है कि ये मगरिब के टाइम बिल्ली आती है और जब नमाज हो रही होती है तो ये नमाजियों के साथ उसके पीछे बैठ जाती है। तो ये हमारे लिए काफी एक बात थी कि हाँ, हो सकता है कि वो जो जिन्नात हैं वो इस रूप में भी सामने आते हों, तो नुकसान नहीं पहुंचाते। तो नाज़रीन, जो आज की एपिसोड थी वो आपके सामने है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमेशा की तरह हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको सीजन 2 की स्टार्टिंग कैसी लगी। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी और वसीम नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।